तो बच्चों, आज विस्कोसिटी के अंदर हम टॉपिक लेंगे स्टोक्स लॉ। ओके, देखिएगा स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स का नियम क्या कहता है? अगर किसी बॉडी को हम विस्कस मीडियम में मूव कराएं, किसी फ्लूइड में मूव कराएं, तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो जाता है। राइट, देखिएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन फ्लूइड यानी विस्कस मीडियम, राइट, it experiences an opposing force, ठीक है ना? this is called viscous force, or you can say viscous drag force or viscous drag force, right? कितना? F is equal to 6 pi eta r v। यहां पे F is equal to 6 pi eta r v। This equation is called Stokes law। This equation is called Stokes law। Stokes law। अब इसमें मैं बता देता हूं ये क्या क्या चीजें हैं। यहां पे R है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, R है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। यहां हमने स्फेरिकल बॉडी ली है। किसी भी फ्लूइड में, किसी भी विस्कस मीडियम में कोई भी बॉडी मूव करे, अपोजिंग फोर्स तो लगना है, राइट? लेकिन यहां पे पर्टिकुलर इसमें हमने स्फेरिकल बॉडी ली है। ओके, और ईटा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो भी हमारा विस्कस मीडियम है, और v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, राइट? इस बात को समझिएगा। बेसिकली क्या होता है, वैसे बहुत इजी है ये। बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी फ्लूइड में, किसी विस्कस मीडियम में या किसी लिक्विड में कोई चीज मूव करती है, तो उस पर अपोजिंग फोर्स काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? जैसे आपने भी देखा होगा, पानी के अंदर आप मूव करेंगे या किसी चीज को मूव कराएंगे तो वो उतनी फ्रीली मूव नहीं करती है जितनी एयर में करती है, राइट? तो आप देखिए, जैसे सपोज करो हम इसी का केस लेते हैं, ये स्फेरिकल बॉडी है, ये चलो आप लिक्विड पानी ले लीजिए, इसके अंदर ये बॉडी ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है ना? ये लिक्विड रेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा मीडियम है, अब देखिए यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये बॉल जो स्फेरिकल बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो लेयर्स होंगी, यहाँ रिलेटिव मोशन हो जाएगी और ये अपोजिंग फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तो ये जो अपोजिंग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स जो लगेगा, वो कितना होगा? F is equal to 6 pi eta RV, राइट? आई होप कि आपको ये स्टोक्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा। लेट F proportional to eta power A R power B और V power C, ठीक है ना? और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F is equal to K eta power A R power B V power C हमारे पास ये मिल जाता है। Here K is dimensionless constant and ABC are dimensions of F. Here A, B and C are
डायमेंशंस ऑफ एफ इन टर्म्स ऑफ ईटा आर एंड वी। ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। जैसा कि आप फोर्स के लिए आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, ईटा के लिए आपका होता है एम एल -1 टी -1, आर के लिए आपका एल हो गया और वेलोसिटी के लिए एल टी -1 हो गया। राइट। तो अब देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है ना, 1 लिखना चाहे लिख लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपको m की पावर a हुआ। राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं m पावर a, l -1 l b और l जो है इधर ये c है, तो ये l की पावर हो जाएगी -a +b और -c, और t की पावर हो जाएगी -a और ये -c। राइट। और ये हमारे पास हो गया m पावर 1 l पावर 1 t -2। अब दोनों तरफ इसको हम कंपेयर कर देंगे। जैसे यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर l की पावर -a +b -c है, यहाँ पे l की पावर 1, उसको बराबर रख देंगे। t की पावर जो यहाँ पर है और t की पावर जो है यहाँ पर, इसको हम बराबर रखेंगे। तो चलिए मैं इस तरफ ले लेता हूं। ऑन कंपेयरिंग ठीक है ना, इसको यूज लिख सकते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना। तो यहां पे कंपेयर करने पर a इक्वल टू आपका 1 आ गया और -a + b -c इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। और आपका -a -c इक्वल टू -2 आ गया। ओके, तीन इक्वेशंस हमें यहां मिल गई हैं। तो यहां पे अगर हम देखिएगा, इसमें अगर हम a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है ना, इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया -1 - c इक्वल टू -2। तो यहां पे c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ओके। और अगर हम c की वैल्यू को और a की वैल्यू को यहां रखेंगे, चलिए रख देते हैं। a की वैल्यू -1 + b और -1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आपकी 1। तो फाइनली तीनों को सॉल्व करके, ये हमारी एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन हमारी ये थी और एक ये थी, तीनों को सॉल्व करके a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू भी 1 आ गया और c इज इक्वल टू भी 1 आ गया। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट all these values in equation number first। तो ये हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू k η1 r1 v1 और k की वैल्यू यहाँ होती है 6 पाई। ठीक है ना। तो f इज इक्वल टू हो गया 6 पाई ईटा r v। दिस इज स्टोक्स लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। राइट। तो डायमेंशन मेथड से इसको हमें ड्राइव करना होता है। ओके बच्चों, ध्यान से आप इसको एक बार फिर देखिएगा। अब मैं आपको स्टोक्स लॉ पर एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लूंगा, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए। राइट। तो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देता हूं, एक बार बोल देता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बात कर रहा है वो रेन ड्रॉप की। तो ये कह रहा है कि ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर। तो रेडियस उसने दे दिया 0.3 मिलीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। राइट। उसके बाद वो कह रहा है हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है जो वो आ रही है, इतनी वेलोसिटी से आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी से मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है।
और विस्कोसिटी ऑफ एयर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻⁵ पॉइंट्स, ठीक है ना, -5 पॉइंट्स, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो 18 इंटू 10⁻⁵ पॉइंट्स, इसको आप डेका पॉइंट में बदल लो क्योंकि हमने एसआई में लेना होता है। तो डेका पॉइंट में बदलने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका 18 इंटू 10⁻⁶ डेका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे हो गया, अरे भाई 1 डेका पॉइंट इज इक्वल टू होता है 10 पॉइंट्स, है ना, याद आ गया होगा। डेका पॉइंट्स एसआई में होता है और पॉइंट्स सीजीएस में होता है, ओके, एक बार देख लेना। चलिए, तो यहां पे आपको निकालना है फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। जब रेन ड्रॉप ऐसे आ रही होती है ना, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी से, हवा में ही पहले इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से ही आती रहेगी तो इतनी तेज आपके शरीर में जाके घुसेगी जैसे बंदूक की गोली, ओके। तो भगवान ने सिस्टम बना रखा है, ओके। तो कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी बंद करके आपको नीचे आएगी, तो उस समय जब ये ड्रॉप आ रही होती है ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है ना, तब ये जो है, अब विस्कस फोर्स कितना लगता है वही हमें निकालना है, ठीक है ना, कितना विस्कस फोर्स लगता है ये हमें निकालना है। तो हम यूज करेंगे विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, राइट। तो ये वैल्यू सारी हम रख देते हैं, 6 इंटू 22/7, ईटा आपको दे रखा है 18 इंटू 10⁻⁶, और रेडियस आपको दे रखी है 0.3 इंटू 10⁻⁻3, और आपको वेलोसिटी दी हुई है 1, राइट। तो सॉल्व आप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट देख करके लिख रहा हूं। ये आपका 1.018 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, ओके, इतना फोर्स, विस्कस फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है ना। तो आपने कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन खुद करके देखनी है कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ओके, क्योंकि 11th क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कैलकुलेशन होती है। हालांकि कैलकुलेशन को अलग रखना है, कंसेप्ट को अलग सोचना है। जब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तब आपको कैलकुलेशन की टेंशन लेनी है, ओके। हेलो बच्चों, स्टोक्स लॉ पर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है तो आपकी स्क्रीन पे मिल रहा होगा, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। एन एयर बबल ऑफ डायमीटर 2 mm rises through a solution of density 1750 kg/m³ at the rate of 0.35 cm/s, right? और calculate the coefficient of viscosity of the solution. The density of air is negligible. समझिएगा, इसकी कंसेप्ट को समझिएगा। ये एयर बबल है, ठीक है ना, पानी के अंदर एयर बबल जो है ऊपर की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है, ये जो है अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है, राइट, ये ऊपर की तरफ भागता है, तो ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड लेयर्स होंगी, ठीक है ना, ये से रोकने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पे ये जो विस्कस ड्रैग है ये नीचे की तरफ काम करेगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है और विस्कस ड्रैग नीचे की तरफ काम करेगा, और जब नेट फोर्स यानी दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे तो ये जो एयर बबल होगा वो रुक जाएगा, जी नहीं, रुक नहीं जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। जब ये एयर बबल ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा तो विस्कस ड्रैग बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, और उस कंडीशन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। समझिए, जनरली ऐसे केसेस में आप समझते हो नेट फोर्स 0 है तो आप बोल देते हो रेस्ट, नहीं, यहाँ रेस्ट वाली पोजीशन नहीं है। अगर फर्स्ट लॉ को आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट लॉ में भी एक बात थी
कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो या तो वो रेस्ट में होगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें आपको दिया हुआ है एन एयर बबल ऑफ डायमीटर r mm 2 mm का मतलब हो गया 1 mm ये हो गया, तो ये आपका हो गया 10⁻³ मीटर, 1 into 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। और डेंसिटी आपको दे रखी है 1750 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना। जो भी सॉल्यूशन है ये एट द रेट ऑफ वेलोसिटी आपको दी हुई है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 0.35 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड की ये स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपसे पूछा है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपसे पूछा गया है, ओके। तो इसमें बेटा देखिएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो आपका अपथ्रस्ट फोर्स है ना, वो विस्कस ड्रैग के बराबर हो गया, तो ये आपका Fv जो है वो Ft के बराबर हो गया, है ना। तो यहां पे आपका जो Fv हो गया ये तो आपको हो गया 6 पाई ईटा आर वी, ओके। और जो आपका अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है ना, अपथ्रस्ट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस बात को मैं अलग से एक बार और समझा दूं आपको। अपथ्रस्ट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वेट कितना होगा mg, राइट, m का मतलब मास, ओके, मास ऑफ वाटर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है ना। अब वॉल्यूम किसका, जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो उतना ही तो होगा जितना एयर बबल का वॉल्यूम है, राइट। तो ये आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक है ना। ये आपका अपथ्रस्ट की वैल्यू हो गई, तो यहां पे मैं अपथ्रस्ट की वैल्यू लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक है ना। तो यहां से आपका v हो जाएगा, देखिए पाई से तो पाई खत्म हो गया, यहाँ पे हमें ईटा निकालना है, तो ईटा इज इक्वल टू हो गया 4/3 आर क्यूब रो जी अपॉन 6 आर वी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 से ये कट जाएगा और ये 3, तो ये आपका हो जाएगा 2/9 और ये बन गया r स्क्वायर रो जी अपॉन ये r खत्म हो गया, ये v आपका v आ गया बेटा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, राइट। इसमें अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू मेरी हो गई 2/9, r है आपका, ये देखिएगा 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। और डेंसिटी मुझे दी हुई है 1750 और जी आपका 9.8, राइट। और वेलोसिटी आपको दी हुई है 0.35 इंटू 10⁻², ठीक है ना। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मैंने ये साइज यूनिट में लिया है, तो पूरा का पूरा सॉल्व करके ये 1.1 डेका पॉइज आता है, ठीक है, जिसको हम 11 पॉइज बोल सकते हैं, ओके बच्चों, क्लियर।